सciatica एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो दर्द होता है वो थाई के पीछे की तरफ आता है और जो डिस्क में पेन होता है वो थाई के साइड में पेन आता है। तो sciatica को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी के अंदर पायरिफॉर्मिस जो मसल उसको टाइट कर रही है उसको स्ट्रेच किया जा सकता है। sciatic नर्व को भी स्ट्रेच किया जा सकता है नई टेक्निक्स के साथ, जिससे जो पूरी नर्व अकड़ी हुई है उसको स्ट्रेच करके जो सिम्टम्स रिलीफ कराया जा सके। जब तक आपका डायग्नोसिस ढंग से ना हो पाए तब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहता आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सियाटिका का दर्द, जो कि कमर से होता हुआ बिल्कुल पैरों के नीचे तक जाता है। ये दर्द कई बारी इतना तेज़ होता है कि इससे बहुत बेचैनी होती है, किसी भी तरफ से बैठ के या लेट के आराम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दर्द का बहुत अच्छा इलाज फिजियोथेरेपी है। आपको बताएंगे डॉक्टर निशांत आज कि फिजियोथेरेपी से आप सियाटिका का दर्द किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या काफ़ी हद तक उसमें आराम पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी एट प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम जिस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं वो है sciatica। कई लोग कहते हैं, हमारे पास जब आते हैं वो गूगल से पढ़ के कि डॉक्टर साहब मुझे sciatica हो गया है। हम उनसे कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है। वो कहते हैं हमें sciatica हो गया है, आप इसको ठीक कर दो। sciatica एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो दर्द होता है वो थाई के पीछे की तरफ आता है और जो डिस्क में पेन होता है वो थाई के साइड में पेन आता है। एक पर्टिकुलर लाइन की तरह से जो पुलिंग सेंसेशन होती है, जैसे कोई स्टील की तार खींच रही है थाई के पीछे की तरफ, उसे sciatica कहते हैं। sciatica एक नर्व होती है जो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उस कंडीशन को sciatica कहा जाता है। एक इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि sciatica जो पास होती है वो पायरिफॉर्मिस एक मसल होती है, उसके पास से पास हो रही होती है। अगर ये पायरिफॉर्मिस मसल टाइट होने लगे तो ये sciatic नर्व पे प्रेशर डालने लगती है, जिसकी वजह से वो sciatic नर्व जो है इन्फ्लेम्ड होने लगती है। तो sciatica को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी के अंदर पायरिफॉर्मिस जो मसल उसको टाइट कर रही है उसको स्ट्रेच किया जा सकता है। sciatic नर्व को भी स्ट्रेच किया जा सकता है नई टेक्निक्स के साथ, जिससे जो पूरी नर्व अकड़ी हुई है उसको स्ट्रेच करके जो सिम्टम्स रिलीफ कराया जा सके। और वो सारे के सारे फैक्टर आइसोलेट किए जा सकते हैं जो इंडिविजुअल को पेन दे रहे हैं, या तो आपका पोस्चर या आपका काम करने का तरीका, जिसे रेक्टिफाई करके आप sciatic नर्व का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी एक पार्ट है, मॉइस्ट हीट भी एक पार्ट है। जो इलेक्ट्रोथेरेपी अलॉन्ग विद एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग, उससे आप sciatic नर्व प्रॉब्लम को बेटर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब एक छोटा सा रीज़न हम आपको बता सकते हैं। एक कंडीशन है वॉलेट sciatica, जिसमें आप पर्स को पीछे की पॉकेट में रखते हैं और वो पॉकेट उस जगह पे होती है जहाँ वो मसल और नर्व जा रही होती है। अब जब पर्स आपने वहाँ रखा और मोटा सा पर्स रखा, तब उस जगह पे sciatic नर्व पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ने लगता है और वो नीचे आपको डिस्कम्फर्ट देना शुरू कर देता है। तो कहने को बहुत आसान सा नाम है वॉलेट sciatica, जहाँ वॉलेट की वजह से sciatic नर्व प्रेस हो रही है। तो हमारा सिंपल सॉल्यूशन है कि वॉलेट को पीछे से निकाल के साइड में रख लीजिए, जैसे कि मैं रख रहा हूँ अभी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं या आपकी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, आप उससे इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका डायग्नोसिस हो गया है तो आपका 80% ट्रीटमेंट हो गया है, क्योंकि आप जो सोचते हैं कि ये किस वजह से है, हम अंदाज़े लगाते हैं। हमारे कई सारे घर वाले भी कहते हैं कि ये होगा वो होगा। जब तक आपका डायग्नोसिस ढंग से ना हो पाए तब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर डायग्नोसिस एक बार में अच्छे से हो गया है और आपने ट्रीटमेंट दिया तो आपका रिजल्ट तो आपको इमीडिएटली आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉइस्ट हीट देके अगर आपने पायरिफॉर्मिस मसल को रिलीज़ किया या स्ट्रेच किया, फिर sciatic नर्व के कोड्स पर आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एनी टाइम्स पे दे सकते हैं। उसके बाद आप उसकी स्ट्रेचिंग और थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आप पेशेंट को ट्रीट कर सकें। पैर को सीधा उठाना है, जैसे
ciatic nerve एक ही साइड पे आती है, डबल साइड पे नहीं होती। तो जिस साइड में आपको दिक्कत है आप उस साइड में ही करें। पैर को जितना उठा सकते हैं 45 डिग्रीज के पास में, घुटने को सीधा करके, और आप पेशेंट से कहें कि पंजे को अपनी तरफ खींचिए, जितना कस के खींच सकते हैं। इसको खींचने से जो ciatic नर्व का जो नर्व जा रही है यहाँ पे, उस पर पूरा स्ट्रेच पड़ेगा, और रिलीज करने के साथ साथ आप उसको हल्का सा प्रेशर और दे सकते हैं, तो जो ciatic नर्व है वो रिलैक्स हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर्स को आगे की तरफ रखिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते रहिए अपनी बॉडी की, और इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। धन्यवाद। फोकस हेल्थ चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने इश्यूज़ हैं, वो हमसे शेयर कर सकते हैं फोकस हेल्थ टीवी के थ्रू। और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस थिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, फिजियोथेरेपी से हम काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कई ऐसी थेरेपी होती हैं जो कि आपको फिजियोथेरेपी में सेंटर में जाके ही करवानी पड़े, लेकिन जब आप फिजियोथेरेपी सेंटर जाते हैं, कुछ वहाँ पर एक्सरसाइज आपको ऐसी बताई जाती हैं जिनको आप खुद अपने आप घर में भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करना बंद मत करिए। और फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोई प्रॉब्लम हुई हो, या चोट लगी हो, या ऑपरेशन हुआ हो, या कोई तकलीफ हो। ये वो एक्सरसाइज है जो हमें डेली रूटीन में भी करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी बॉडी की काफ़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करने में मदद ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक अपने आप में एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट भी है, और दर्द से, बीमारी से छुटकारा दिलाने का जरिया भी है। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।